हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, आप पैसिव वॉइस सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल सके। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। तो दोस्तों, आइए मैं आप सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाता हूं कि किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब बात आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो दोस्तों, आइए मैं आप सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाता हूं कि किस प्रकार से आप उनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, डिड यू किल द स्नेक। डिड यू किल द स्नेक, क्वेश्चन मार्क। डिड यू किल द स्नेक, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें इस सेंटेंस की पैसिव बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? पैसिव वॉइस। पैसिव बनाना है। अब देखिए, पैसिव वॉइस बनाते समय यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि आपका ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वाज और वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? एक वचन। तो यहाँ पे एक वचन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वाज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पहले वाज, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे वाज, उसके बाद द स्नेक was the snake। अब बात आती है, देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या है? किल है, एक वचन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे किल्ड। किल्ड बाय यू। तो दोस्तों देखिए, कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्या किया? हमारा क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हमारा हेल्पिंग वर्ब उसमें लगता है, वाज और वर का ही प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? एक वचन का, इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब एक वचन का यहाँ पर मैंने लगा दिया, लिख दिया, वॉज हो गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने लिखा द स्नेक, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल, बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं बाय यू। तो कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आप सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं। आइए एक एग्जांपल मैं आप सभी को और करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, डिड यू ड्रिंक कोल्ड वाटर।
डिड यू ड्रिंक कोल्ड वाटर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। डिड यू ड्रिंक कोल्ड वाटर, ये आपका देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। मुझे इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है, तो आप देखें सबसे पहले इसमें आपका क्या ऑब्जेक्ट क्या है, कोल्ड वाटर। क्या है आपका ऑब्जेक्ट दोस्तों, कोल्ड वाटर। अब एक क्वेश्चन है इसलिए आपका हेल्पिंग क्या प्रयोग हुआ है यहाँ पे, वॉज। यहाँ पे वॉज आप पहले लिखेंगे, वॉज कोल्ड वाटर, वॉज कोल्ड वाटर। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की, क्रिया क्या हो रही, मेन वर्ब। आप देखिए यहाँ पे ड्रिंक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारा डिड के साथ में आता है तो एक वचन की क्रिया प्रयोग किया जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म का मेन वर्ब प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज कोल्ड वाटर। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक बाय यू। बाय लगा के सब्जेक्ट को लिखते हैं, आपको हो गया यहाँ पर यू, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। वॉज कोल्ड वाटर ड्रंक बाय यू, डिड यू ड्रिंक कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर आपका ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट आपका एक वचन है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया वॉज। वॉज के बाद आपका हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा पैसिव बनाते सब्जेक्ट बन गया कोल्ड वाटर। उसके बाद ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय, और आपका ये सब्जेक्ट यू। तो कितनी आसानी से हम बना सकते हैं, कितने सरल तरीके से बना सकते हैं। यदि आपको टेंसेस के रूल्स आते हैं तो आप बड़े आसानी से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे, आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए या इंट्रोगेटिव में निगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाए तो आप कैसे करेंगे, देखिए, डिड यू नॉट पुल द चेन, डिड यू नॉट पुल द चेन, क्वेश्चन मार्क, डिड यू नॉट पुल द चेन। अब देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव शब्द आता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब देखिए यहां पर आपका देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द चेन। यहां पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। हमारा क्या है यहाँ पर एक वचन है इसलिए यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले वॉज। क्या आ जाएगा, वॉज। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, द चेन वॉज द चेन। ठीक है, अब बात आती है, देखिए अब यहाँ पे नॉट सब्जेक्ट के बाद यहां भी नॉट का प्रयोग किया गया है। अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है या आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, नॉट का। यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कर दिया। अब बात आती है वर्ब की, मेन वर्ब की। अब बात आती है मेन वर्ब की, वो यहाँ पे क्या मेन वर्ब क्या है, पुल। तो पुल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुल्ड। क्या लिखेंगे, पुल्ड, PULLED, पुल्ड हो गया। उसके बाद बाई लगाएंगे, आपका सब्जेक्ट क्या है, यू। ऑब्जेक्ट में जाएगा दोस्तों तो यू का यू ही रहता है, तो यहां पे यू हो जाएगा, बाई यू, क्वेश्चन मार्क। वॉज द चेन नॉट पुल्ड बाय यू। देखिए आपका ऑब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट आपका एक वचन का है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा एक वचन का, फिर आपका सब्जेक्ट बन गया ये। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, पुल। पुल का थर्ड फॉर्म पुल्ड हो गया। बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो बाई के बाद मैंने यहाँ पे यू लिख दिया। कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए मैं एक एग्जाम्पल आप सभी को और करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वाई डिड ही नॉट
व्हाई डिड ही नॉट इनवाइट why did he not invite me to dinner? देखिए ये हमारा सेंटेंस है, why did he not invite me to dinner। तो दोस्तों आप दिए गए सेंटेंस को देखिए, सेकेंड टाइप आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी WH टाइप इंट्रोगेटिव है। इसलिए जो आपका WH टाइप इंट्रोगेटिव रहता है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड रहता है, उसको हम वैसे कि वैसे पैसिव वॉइस बनाते समय लिख लेते हैं। आप यहाँ पे वाई वैसे ही लिख लें, वाई हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का क्या हो जाता है दोस्तों, आई। तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, वॉज। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई के बाद आ जाएगा यहाँ पे वॉज, फिर आपका क्या आ जाएगा, आई। वाई वॉज आई। आप देखिए निगेटिव है, इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट, वाई वॉज आई नॉट। अब इनवाइट आपका क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब क्या है कि मुख्य क्रिया। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अब यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, थर्ड फॉर्म का। तो हो जाएगा इनवाइटेड। क्या हो जाएगा, इनवाइटेड। इनवाइटेड। अब देखिए आपका क्या, ये भी हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब था, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका हो गया, नॉट भी आप यहां लग गया। अब क्या बच रहा है आपका दोस्तों, ही बच रहा है। तो क्या हो जाएगा, बाय हिम। ही का क्या होता है, हिम। उसके बाद अब जो शेष बच रहा है यहां पे, उसको ऐसे आगे हम लिख देंगे, टू डिनर। क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आप सब, वाई डिड ही नॉट इनवाइट मी टू डिनर। आपका ये सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसको वैसे के वैसे लिख लेते हैं। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों, तो उस ऑब्जेक्ट को अनुसार, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब यहाँ पे देखिए मी का क्या हो गया, आई आपका सब्जेक्ट बन रहा है, तो आई के साथ क्या ऐड करते हैं, वॉज पहले आ गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, नॉट कर दिया मैंने। यदि हमारा इंट्रोगेटिव में निगेटिव है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाय ही का हिम टू डिनर। तो क्या बन गया, व्हाई वाज आई नॉट इनवाइटेड बाय हिम टू डिनर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, सीख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो वहां पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको नहीं दिया जाता है, सारे सेंटेंस दिए गए होते हैं। उसमें आपको देख करके पहचानना होता है कि किस सेंटेंस का ये पैसिव वॉइस बना है। यानी जब एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपके एग्जाम में दिया गया है, तो आपको इस सेंटेंस को देख करके नीचे दिए गए सेंटेंसों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है उस सेंटेंस को देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यदि आपको टेंसेस के रूल्स अच्छे से आ रहे हैं, पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स अच्छा से आ रहा है, तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों आप सब टेंस के रूल्स अच्छे से पढ़ें और पैसिव वॉइस बनाना सीखें। मैं आप सभी को पैसिव वॉइस बनाने का सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं। कोई ये कहता है कि मैं 2 मिनट में सिखा दूंगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट में वो सारी चीजें सीख सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अपने कमेंट्स हमें जरूर दें और दोस्तों से भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहे और आपका सिलेक्शन ईश्वर करे पक्का हो जाए।